लोग वोट देंगे? बहुत कमियां लगती हैं। जैसे अमानतुल्लाह साहब ने 10 साल के अंदर यहाँ के लोगों को, आवाम को परेशान किया, चाहे वो बिल्डर लाइन से हो, चाहे वो यहाँ गड्ढे हों, काम से हो, वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज़ को लेकर हो। आवाम के साथ खड़े हुए थे, आवाम ही उनको जिता के इंशाअल्लाह रहमान जीत के कंटों के साथ रिहा करा के लेकर आएगी। हेलो दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद कासिम शाहिद, आप देख रहे हैं एकेडमिक स्टेशन। दोस्तों, आज मैं हूं शाहीन बाग में। जिस तरह के मैंने पहले बताया था कि शाहीन बाग में असदुद्दीन ओवैसी साहब आए, तो आज असदुद्दीन ओवैसी साहब आ चुके हैं और इम्तियाज़ जलील साहब भी आए हुए हैं। यहाँ पर बहुत बड़ी रैली के लिए आए हुए हैं यहाँ पर, और आप यहाँ भीड़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से शिफाउर रहमान की हिमायत में आए हुए हैं लोग। हम लोगों से इंटरव्यू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या सोचते हैं शिफाउर रहमान के बारे में। जो यहाँ पर गहमा गहमी है अभी इस तरह की, यहाँ पर इलेक्शन होने वाले हैं 2025, तो इसमें ओखला हिट लिस्ट में है। हम आपको बताते हैं लोगों से जानकर कि लोग क्या समझते हैं इसके बारे में। बात करना चाहेंगे आप? जी बताइए, क्या कहेंगे आप? कहेंगे क्या, इमाम के अलावा कुछ है ही नहीं, सिर्फ इमाम। इंशाल्लाह इमाम जीत रही है। और जो ये कह रहे थे बी टीम है, सी टीम, ये कुछ नहीं है। इससे पहले जो चुनाव हुए हैं उसमें तो नहीं ओवैसी साहब लड़े थे, उसमें तो नहीं लड़े थे ना ओवैसी साहब, यही कांग्रेस और ये सब मिल के लड़े थे। ओवैसी साहब ने थे। अब सिर्फ यहाँ बड़ला हाउस में ओखला में MIM है, शिफाउर रहमान जीत रहे हैं। इंशाल्लाह 12 बजे तक जीत जाएंगे शिफाउर रहमान। ओवैसी साहब आए, इम्तियाज़ जलील साहब आए, इससे क्या फ़र्क पड़ने वाला? बहुत फर्क पड़ेगा। आज पब्लिक देख रहे हो ना क्या हुजूम रहा है लोगों के अंदर, सिर्फ MIM के अलावा कुछ है ही नहीं। MIM, सिर्फ MIM। मैं भी आ रहा हूँ सीतापुर से, यहाँ पे काम करता हूँ, लेकिन खास करके आश्रम से मैं यहाँ आया इतनी दूर सुनने के लिए, और मैं कार्यकर्ता भी हूँ। ठीक है, MIM के अलावा कुछ नज़र ही नहीं है। जी, आपने अभी तक यहाँ पर समीकरण देखा कि आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं, विधायक हैं, वो 2 बार से विधायक। जी जी, क्या लगता है कि हरा पाएंगे उनको? बिल्कुल हरा पाएंगे, बिल्कुल इंशाल्लाह। अमानतुल्लाह का कुछ नहीं किया, काम ही नहीं किया है कुछ। आप देख रहे हो, आज दिन भर तो देखा ही होगा आप लोगों ने, आपको तो पता ही होगा क्या काम किया है। सिर्फ MIM है और इंशाल्लाह काम करेगी MIM। पहली बार लड़ रही है, 2 सीट पे हम लड़ रहे हैं, 2 से ज़्यादा नहीं। आप क्या कहेंगे? अभी जो देखिए, आज के अभी तक का तो पता नहीं था, आज के माहौल को देखते हुए ये महसूस किया जा रहा है, आवाम यहाँ के ओखला ये चीज़ आज बयान कर रहा है कि आज के बाद इस ओखला के अंदर में कोई भी कैंडिडेट चाहे MLA MP के होगी तो पतंग छाप से ही होगी। ये बात सबके दिमाग में घुस चुका है, और मैं आवाम से ये रिक्वेस्ट करूंगा ओखला विधानसभा से कि आप लोग इस बार अपनी हुकूमत अपने हाथ में रखें। ये आज का मौका आपको दोबारा नहीं मिलने वाला है, क्योंकि दिन प्रतिदिन ये चीज़ें बढ़ती चली जाएगी तो हमारी कंडीशन और बिगड़ता जाएगा, तो हम काबू नहीं पाएंगे। तो ये हमारे लिए 2025 का ये चांसेस है कि हम इस बार का पतंग छाप को कैंडिडेट बना करके ओखला विधानसभा से खड़ा करेंगे। और मैं तमाम आवाम, सभी लोगों से, सभी भाई बहन से कहना चाहूँगा कि पतंग छाप जिंदाबाद, पतंग छाप जिंदाबाद, पतंग छाप जिंदाबाद। अभी तक केजरीवाल आपको छोटा रिचार्ज कहा करते थे, अभी तक बी टीम कहते थे, आज असदुद्दीन साहब ने कहा कि वो खुद बी टीम है। आप क्या कहना चाहिए? जो बी टीम पतंग छाप को कह रहा है वो वाकई में खुद बी टीम है, इसलिए कि बी टीम इसलिए वो कहना चाहता है कि वो चाह रहा है कि मेरा राज दिल्ली में हमेशा लगभग कंटिन्यू 10 साल से रहा है, फिर इस बार भी मेरा राज रहे। तो ऐसा इस बार नहीं होने वाला है, क्योंकि केजरीवाल को और केजरीवाल के कैंडिडेट को जान चुका है यहाँ के जनता, नहीं पूरी दिल्ली के जनता, कि उनके साथ 10 साल हम रह करके हमारी दिशा दोनों बिगड़ चुकी है। ना हमारे पास रोजगार है, बेरोजगारी दिन प्रतिदिन इतनी बढ़ रही है। तो हमें इस बार नए गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है, नए बदलाव की ज़रूरत है। तो मैं यही उम्मीद करूंगा, हर उन लोगों तक ये मैसेज मैं देना चाहूँगा कि इस बार की सरकार बदलनी है तो बदलनी है, जिसमें से हमारे पतंग छाप के जो भी पूरी दिल्ली से 2 कैंडिडेट आए हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने चाहा तो उन्हें ज़रूर इस बार जीत हासिल होगी। बीजेपी का कैंडिडेट है यहाँ पर और 2 मतलब 3 मुस्लिम से यहाँ पर, ऐसा ही लगता है कि बीच में डिवाइड हो जाएगा वोट और बीजेपी निकल जाएगा? वोट तो डिवाइड नहीं होगी, कि यहाँ पे वोट डिवाइड करने का क्या होता है कि एक मैसेज, एक संदेश दिया जाता है कि भाई आप
के बीच में ज़्यादा कैंडिडेट हैं, आप के बीच से बीजेपी आ रही है, तो आप किसी एक पार्टी को पर्टिकुलर वोट किया करें, तो ऐसा क्या होता है, एक दहशत फैलाया जाता है कि ताकि लोग गुमराह हो करके फिर से दोबारा आप पार्टी को वोट करें, ये एक माहौल बना दिया जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। क्या माहौल लगा? आज के माहौल से ये लग रहा है कि आज के बाद से कोई भी गुमराह करने की कोशिश करेगा ओखला विधानसभा की आवाम को, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक्चुअल में ये है कि अभी तक हम लोगों के पास एजुकेशन की कमी थी, जो आता था, जो भी बताता था, हम उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेते थे। बट इस बार आंखें खुल चुकी है, दिमाग में ये चीज़ें सबके हिट कर चुका है कि हमें अपनी वोट किसे देनी है, किसे नहीं देनी है, किसे देनी है, किसे नहीं देनी है, इस बार तय हो चुकी है। और आज इस चीज़ को क्लियरफाई कर दिया गया है कि इस बार पतंग छाप की ही उम्मीदवार को वोट किया जाएगा। सर, जिस तरह से देखा कि आपने वो असदुद्दीन ओवैसी साहब आए थे, क्या लगता है माहौल किस तरह से होने वाला है? बस ये जश्न मनाने तो आए थे, ये जो पब्लिक ने जश्न मनाया है, यहाँ पे तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा पब्लिक थी, जश्न मनाने आए जीत का। सर, 2 बार के विधायक हैं, किस तरह से मुकाबला देखते हैं आप? भाई 2 बार के विधायक हैं, अगर उन्होंने कुछ विकास किया होता 10 साल के अंदर, आज हमारा रोड शो था, रोड शो के अंदर हमें इतने गड्ढे मिले, इतने नाले खुले हुए मिले कि हद से ज़्यादा, तो क्या क्या विकास करा उन्होंने? क्या लगता है सर, सिर्फ कभी कभार ऐसा होता है कि रैलियां बहुत बड़ी बड़ी हो जाती हैं, उसको वोट में कन्वर्ट नहीं कर पाते? देखिए, यहाँ पे असद साहब का चेहरा तो है ही है माशाल्लाह से। यहाँ पे शिफाउर रहमान के लिए पब्लिक पागल हुई हुई थी, और उन्होंने वादा किया वोट का, तो उनको वोट भी देंगे और इंशाल्लाह में 1 लाख वोटों से जीतेंगे। जनाब, आज इतनी तादाद देखने को मिली, क्या ये वोट में कन्वर्ट हो पाएगी? इंशाल्लाह होगी, इंशाल्लाह बिल्कुल होगी। या सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी को देखना है? इंशाल्लाह 8 तारीख को आप फिर दोबारा इंटरव्यू लोगे इंशाल्लाह जीत के जश्न के साथ। आप क्या कहेंगे सर, क्या कमियां लगती हैं ओखला में जिनकी वजह से लोग वोट देंगे? बहुत कमियां लगती हैं, जैसे अमानतुल्लाह साहब ने 10 साल के अंदर यहाँ के लोगों को, आवाम को परेशान किया, चाहे वो बिल्डर लाइन से हो, चाहे वो यहाँ गड्ढे हों, काम से हो, वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज़ को लेकर हो, बहुत सारी चीज़ें जिसको नकारा गया, जो बहुत शिकायतें हैं उनके ख़िलाफ़। यहाँ पे लोगों में गुस्सा भी है उनके ख़िलाफ़, अमानत भाई के ख़िलाफ़। तो ये सब चीज़ें दर्शा रही हैं यहाँ की आवाम शिफाउर रहमान साहब के साथ है, और इंशाअल्लाह इस बार शिफाउर रहमान ही जीतेंगे और अच्छे वोटों से जीतेंगे, और यहाँ का माहौल बदलेगा। वो आपको देखने को मिलेगा, जो आप कह रहे हैं कि भीड़ होती है और वोट नहीं मिलता, तो ये बाहर से बुलाई हुई भीड़ नहीं है, ना बिकाऊ भीड़ है, ये यहाँ की भीड़ है। जो यहीं के रहने वाले रेजिडेंट्स हैं, वो असली लोग हैं, जो लोग समझते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो वोट की ताकत को समझते हैं, और इंशाअल्लाह वो जिताकर ही लाएंगे शिफाउर भाई को। यहाँ पर तो लालच भी दिया जा रहा है ना? किसको? बहुत है, 2100 महिलाओं के लिए बस फ्री सेवाएं हैं, और स्टूडेंट्स के लिए हाफ रेट पर जी, जितनी भी चीज़ें आप पानी का लालच आपने देखा, पानी क्या करना पड़ रहा है, बाहर से सब पानी बाहर से भरना पड़ रहा है, बोतलें खरीदनी पड़ रही हैं। वो पानी फ्री का किस काम का, जो गंदा है, जिसको हम पी ना सकें, ठीक है ना? 2100 की बात कर रहे हैं, 2100 की बात रही, कुछ कितने लोगों को देंगे 2100, और कितने टाइम के लिए देंगे? और 2100 वादे सब झूठे हैं, कुछ नहीं होने वाला इन वादों से इस बार। पहले केजरीवाल से आप ये पूछिए कि उन्होंने पंजाब के अंदर 1000 रुपये हर महिला को देने का वादा किया था। आज 3 साल से ज़्यादा गुजर चुके हैं, मगर उन्होंने 1000 रुपये तो किया, एक फूटी कौड़ी किसी एक को नहीं दी है। वो 2100 रुपये यहाँ पे सिर्फ अपने आप को दोबारा सीएम बनाने के लिए दे रहा है। उसके बाद अगर वो गलती से बन जाते हैं तो वो भूल जाएंगे, कोई 2100 रुपये को याद नहीं करेगा। पर अपनी सवाल यही पैदा होता है, सिर्फ 2 कैंडिडेट हैं जी, लेकिन उससे क्या हासिल करेंगे आप? देखिए, जंगल में राजा तो एक होता है। ये पहली बार है कि मजलिस एमएलए का इलेक्शन दिल्ली में लड़ रही है, तो इस वजह से 2 सीटों पे चुनाव लड़ा है, और दोनों कैंडिडेट बहुत ही ज़्यादा, जिन्होंने दिल्ली दंगों के अंदर, और जिनका ये कहते कि मुजरिम है, नहीं, उन लोगों ने बहुत अच्छे काम किए, उनको नाजायज़ फंसाया गया है। यहाँ पे शिफाउर रहमान है, शिफाउर रहमान CAA के अंदर किसके साथ खड़े हुए थे? आवाम के साथ खड़े हुए थे। आवाम ही उनको जिता के इंशाअल्लाह रहमान जीत के कंटों के साथ रिहा करा के लेकर आएगी, अल्लाह ने चाहा। इम्तियाज़ जलील साहब ने एक नारा दिया था कि मैं भी शिफाउर रहमान, इससे क्या हासिल होगा? हम सब शिफाउर रहमान हैं इस टाइम। आप जिससे पूछेंगे वही यही कहेगा मैं भी शिफाउर रहमान, और आप ओखला की जनता से जिससे भी पूछेंगे सब कहेंगे मैं भी शिफाउर रहमान, क्योंकि उनको इंसाफ दिलाना है, उनका हक दिलाना है, और उनको इंशाल्लाह में बाहर लाना है इंशाल्लाह। इस नौजवानों का जोश आप देख ही रहे हैं, यहाँ पे कितने नौजवान और कितने लोग बूढ़े हैं या कितने एजेड हैं, सब नज़र आ रहा है। नौजवानों की भीड़ आज आपने जितनी आज यहाँ देखी है, आप मुझे लगता है आपने कहीं नहीं देखी होगी।
पूरी दिल्ली के अंदर ऐसी भीड़ आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी और इंशाल्लाह आगे भी नहीं मिलेगी। और जो अगला प्रोग्राम है असद साहब का बटला हाउस पे, वहाँ भी आइएगा तो वहाँ भी देखिएगा इंशाल्लाह आपको मुकामी लोग ही मिलेंगे, कोई बाहर से भीड़ लाई भी नहीं मिलेगी, कोई ख़रीदी भी भीड़ नहीं मिलेगी। आपका एक सवाल का जवाब दूंगा। आपने पूछा था कि असद साहब को देखने आई है खाली भीड़। कल हमारा प्रोग्राम था वहाँ पर, वहाँ कौन था? ना इम्तियाज़ जलील थे ना असद साहब थे। वहाँ बटला हाउस में कितने लोग थे? बहुत सारे, और सब मकामी लोग थे, कोई किराए के लोग नहीं है। सब अपनी मर्जी से आ रहे हैं, खुशी से आ रहे हैं, जज्बे से आ रहे हैं। और ये जज्बा इंशाअल्लाह रहमान ओखला की जनता 5 तारीख को दिखाएगी आपको। पूरी दिल्ली में इतने वोट नहीं पड़ेंगे जितने इस सीट पे वोट पड़ेंगे। कितना प्यार मिल रहा है आपको ओखला से? कितना प्यार मिल रहा है? मैंने 101% यहाँ से प्यार है, और आज से पहले भी था और अब भी है और अब भी रहेगा इंशाअल्लाह रहमान। ओखला वाले कि हमें ओखला से बहुत प्यार मिल रहा है, हमें बहुत ज़्यादा वोट मिलेंगे। उनको इतना प्यार मिलेगा वो अब कैसे दिल्ली ही छोड़ देंगे। सर कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि मुस्लिम जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनमें वोट बढ़ जाए और बीजेपी निकल जाए? कुछ भी नहीं होगा इंशाअल्लाह रहमान। यहाँ पर ये सब एक भ्रम चल रहा है और वो भ्रम जो है ना बहुत जल्दी 5 तारीख को टूट जाएगा। आप से खुलेंगे इंशाअल्लाह। एक तरफा वोट मिल रहा है और दूसरे तीसरे चौथे 5वें नंबर पे जाएंगे शिफाउर रहमान साहब को इंशाल्लाह 1 लाख प्लस वोट मिल रहा है। कहीं से कहीं तक कोई बीजेपी नहीं जीत रही, ये भ्रम फैला रहा है, लेकिन इंशाल्लाह जनता उनको 5 तारीख को और 8 तारीख को रिजल्ट में जवाब देगी। ठीक है ना? ठीक है, थैंक यू सर।